आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें ह्यूमन हिस्ट्री कवर होगी, इसमें मड वॉल्केनोज देखे जाएंगे और इसमें ऑफ रोडिंग होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन अ बैग विद फहद। और चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे अभी ये मड वॉल्केनो, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये एक्टिव है कि नहीं है। अब मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊँ, पता चले एक्टिव ही ना हो, तो इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। लेकिन एक का मुझे पता है कि जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह होते हैं और वो एक्टिव है, वो थोड़ा दूर है। अब ये थोड़ा बड़ा है तो ज़रा लोग चढ़ने से शायद अवॉइड करते हैं। अब खाली ऐसे ये मेरी गाड़ी है, कोई रोड शोड नहीं बनी हुई, सारा कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क भी क्या, जगह बनी हुई, झाड़ियाँ झाड़ियाँ सब है। पुल ऊपर ऐसे ऐसे नीचे ऊपर नीचे जा रही थी गाड़ी, कोशिश करें आ जाए। तो अभी तक एक्टिव वॉल्केनो जो है मैं ढूंढने में लगा हुआ था, मुझे एक्टिव वॉल्केनो मिल नहीं रहा था। सही है, तो अब शायद मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो एक टैक्सी वाला मुझे फॉलो कर रहा था। आगे वो रास्ता बंद था, अब वो आगे रुका, मुझे लगा कि मैंने इसको कोई कट शट मार दिए, ये जो है ना मारने आ रहा है अब मुझे। लेकिन फिर वो मारने नहीं आ रहा था, वो मुझे ये कहना चाह रहा था कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें जो हूँ पहुँचा देता हूँ वॉल्केनो पे। तो अब वो 10 मनात मुझसे ले रहे और 10 मनात में जो है वो मुझे उधर उस वॉल्केनो पे पहुंचा के दे रहा है। सही है, तो ये जो है ना मेरे सामने जो गाड़ी जा रही है, ये इसकी टैक्सी है। फाइनली मैं वॉल्केनो पे पहुंच चुका हूँ। ये मड वॉल्केनो नज़र आ रहा होगा। हर थोड़ी देर बाद एक बुलबुला इससे बाहर निकलता है नीचे। जो मुझे नहीं पता इसका क्या मैकेनिज़्म है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है नीचे ऑयल एंड गैस के अगर रिज़र्व हों तो वो नीचे से प्रेशर करते हैं मड को ऊपर आने के लिए, इसलिए हर थोड़ी देर बाद देखें एक बुलबुला ऊपर आता है। तो ये वाहिद एक्टिव है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मड वॉल्केनोज़ वो अज़रबैजान में हैं। दुनिया में टोटल जो तादाद है मड वॉल्केनोज़ की वो 1000 है, जिसमें से 300 अज़रबैजान में पाए जाते हैं। और उनमें से एक वॉल्केनो ये भी है जो कि मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की कुदरत है। तो बहरहाल फाइनली देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, 2 बोतलें भर ली पाकिस्तान लेके जाने के लिए। तो यहाँ से डन है, अगली जगह चलते हैं। तो मैं आप लोगों को जाके हिस्ट्री एक्सप्लोर करने से पहले के ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 40,000 साल पहले जो है सैपियंस इस अज़रबैजान के रीजन में सैपियंस आ गए थे। तो जब 40,000 साल पहले यहाँ आए थे तो उसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गई थी निएंडरथल्स की जो आबादी थी, या जो निएंडरथल्स है वो एक्सटिंक्ट हो गए। सही है, और सैपियंस 20,000 साल पहले यहाँ गोबस्तान में आ गए थे। तो ये इधर की ह्यूमन हिस्ट्री इतनी पुरानी, यानी इतना है कि ये बहुत कम होता है कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपको इस बारे में मिले। लेकिन बहरहाल अभी हम चाहते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि ये सीन है तो क्या है। यहाँ के तो अल्लाह ताला की कुदरत पे हैरान हूँ कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई कैसे होगी। फिर उसमें जब इंसानों को इधर पहुँचाया होगा आदम से, तो कैसे ये दुनिया
इस कैसे रेवोल्यूशन आई होगी, कैसे इंसानी बॉडीज़ में चेंज आए होंगे, कैसे कल्चर्स में चेंज आए होंगे, कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने जानवर आए, कितने जानवर गए, तरीक़ेकार लोगों के कितने कैसे थे और अब कैसे हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जितना बंदा इसके अंदर जाए उतना इंटरेस्टिंग होता जाता है। अब आप कभी सोच सकते हैं कि इस पत्थर को, ये पत्थर है, देखने में ये पत्थर है, लेकिन इसको एज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट 20,000 साल से भी पहले लोग इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त गिटार शिटार नहीं होता था जैसे आप लोगों के पास होते हैं। ये पत्थर था, पत्थर इनका इंस्ट्रूमेंट था। ये देखें, हाउ इंटरेस्टिंग इज़ दैट। तो बहरहाल अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं पेंटिंग शेंटिंग जो भी हैं। अच्छा, तो ये जो केव है ये कहलाता है बुल केव, और इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ। 17,000 साल पहले जब यहाँ लोग सेटल होना शुरू हुए तो उनका ये मानना था कि औरत जो है वो खुदा है और जो बुल्स हैं वो भी खुदा है। सही है। तो जिसकी वजह से जो औरतों का वो इसका ये कार्विंग्स करते थे वो बग़ैर सर की होती थी, और बुल्स को तो खुदा मानते ही थे। तो वो ये इधर आप देखें, एक औरत बनी हुई है बग़ैर सर के और बुल बने हुए। सही है। लेकिन जब ऑलमोस्ट 13-14 हज़ार साल पहले जब इंसानों के पास बो एंड एरो आ गई और इंसान जो है हंट करना शुरू हो गया, तो मर्द जो है हाउस होल्ड का एक ब्रेड विनर बन गया। उसकी सोसाइटी में इम्पोर्टेंस बढ़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से अब ये देखें, ये वाले जो कार्विंग्स हैं ये ऑलमोस्ट 13-14 हज़ार साल पुरानी है, और वो वाली 17,000, ये वाली 13,000। और इसमें जो है औरत का सर है और आदमी का भी सर है। तो इसका ये पोर्ट्रे करती है कि 13-14 हज़ार साल पहले आदमी की इम्पोर्टेंस में इजाफ़ा होता गया। तो बहरहाल ये इसकी एक तरह से इम्पोर्टेंस थी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये जगह जो है बहुत मैसिव है, और ये कार्विंग जो है 3 डिफरेंट पहाड़ों में फैली हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल पेंडेमिक की वजह से उन्होंने एक पहाड़ी खोला हुआ है, बट आई थिंक इट इज़ इनफ, और एक तरह से इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए कि यार पहले प्री हिस्टोरिक टाइम्स होते कैसे थे। सही है। तो हम आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब ये देख रहे हैं, ये पीछे दीवार है। सही है। इस दीवार में काफ़ी सारी कार्विंग्स हुई हुई हैं। ऊपर जो है थोड़ा सा ऊपर अगर देखें तो वो ऑक्स की सारी कार्विंग्स हैं ऊपर। सही है। तो जब 1970 में यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट आए और उन्होंने थोड़ी रिसर्च शुरू की, तो ऊपर तो ऑक्स थी, नीचे जो है ना ये पूरी एक तरह से मिट्टी में ये नीचे वाली कार्विंग्स ढकी हुई थी। सही है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको जब साफ़ करना शुरू किया तो इधर से ये और कार्विंग्स इनको मिली, और ये नीचे वाली जो कार्विंग्स हैं ये बेसिकली हंटर्स की हैं। तो लोग जिन्होंने यहाँ के नीचे बनाई थी कार्विंग्स, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते थे कि हम हंटर्स हैं, हम ही लोग हैं। सही है ना, हमारा ऑन सीन है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये अब केव आप देखें मेरे पीछे, ये जो केव है ये कहते हैं कि उनके लिए जो इधर पहले रहते होंगे, ये उनके लिए कुकिंग प्लेस या फायर प्लेस टाइप की जगह थी टू कीप देयर सेल्फ वार्म। और अभी तो ये केव्स ऑब्वियसली खुल चुका है, लेकिन बहुत पहले किसी ज़माने में कहते हैं कि ये केव जो था बंद था, और ये केव इस तरह ओपन नहीं था। तो इधर सुकून से वो बैठ के आग शाग जलाते थे और चल मारते थे। 17,000 साल पुरानी एक जगह है जहाँ लोगों ने 17,000 साल पहले रहना शुरू किया था। तो लेजेंड्स और मिथ्स भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। अब मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये एक पत्थर है और इसमें सुराख है। सही है। तो ये लोगों का मानना है कि 3 मरतबा इसके आप गुज़र जाएं तो जो भी आपकी ख्वाहिश होगी या विश होगी वो पूरी होगी। तो ये जो मेरे पीछे बंदा फिर रहा है कह रहा है कि 3 मरतबा ये गुज़र चुका है, लेकिन फिर भी ये अभी तक शादीशुदा नहीं है, अभी तक सिंगल है। तो आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। तो ये देख रहे हैं, नज़र आ रहा है। तो ये खड्डा जो है मैन मेड खड्डा है, और इसके बारे में ये है कि जब बारिश होती थी तो इसमें रेन वाटर कलेक्ट करते थे पीने के लिए। एक तो इसका ये है मानना, दूसरा इसका ये है कि अगर जब बारिश नहीं होती थी तो यहाँ एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था खुदा के नाम पे कि हमें बारिश दे दो और पीने के लिए पानी कुछ कर दो। दूसरा ये कि जानवरों को पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए
भी ये काम आता था। ये यहाँ पानी होता था, रेन वाटर होता था, आगे जब भी कोई जानवर पानी पीने लगता था तो उनको पकड़ लेते थे, उनको हंट कर लेते थे, क्योंकि नीचे जो है खाई है आगे, सही है ना। तो इसका ये मकसद था। ये देखें, एक और ये मैन मेड बना हुआ है, ये भी है। फिर ये सारे होल्स ये सारे मैन मेड हैं, सही है जी। तो ये जितना भी एरिया था सारा घूम लिया, कार्विंग्स भी सारी देख ली, उनकी हिस्ट्री पढ़ ली। यार अल्लाह ताला की क्या कुदरत है कि इतने हज़ार साल पहले भी लोग ऐसे बसते थे और ऐसे इन डिफरेंट फॉर्म्स हमें अभी इस ज़माने में मैसेज पहुँचाया कि उनकी ज़िंदगियाँ कैसे थीं। तो बहरहाल मुझे तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हिस्ट्री का मुझे बड़ा शौक़ है। लेकिन अभी यहाँ से ख़त्म हो गया है। और कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, रवायतें भी बदली काफ़ी, इंसान ही बदल गए। कहाँ तो औरत को खुदा माना जाता था और अब औरत अपने हकूक़ के लिए लड़ती है। ये फ़र्क सिर्फ सोच का है, वो ज़माने चले गए। मेरे ख्याल से इतना भी कॉन्फिडेंस किसी गाड़ी पे होना अच्छा बात नहीं है, वो भी इतनी झाड़ियों में। तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर टुक्सॉन का ऑप्शन मिले तो टुक्सॉन ज़रूर लें, क्योंकि इसकी मैंने बहुत बजाई। गाड़ी जो है ना, इसने मेरा बहुत साथ दिया। तो आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। तो पीस आउट।